वो देखो, मैं भी उसी एरिया का हूँ इसलिए बता रहा हूँ। वो ये है, जो बेटी इसलिए नहीं मांगते हैं कि यार जो बेटी हो ना, नाक कटवा दें वे। जो बेटी है वही बहू बनी है, और वही उसी बहू के माँ बनने के बाद तुम उसी के बेटे बने हो, और उसी के बेटे या फिर उसी की बेटी बनने के बाद तुम पहले आशीर्वाद देते हो बेटा होने का। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने जो खानदान की झूठी इज्जत है वो तुम्हें लगता है कि वो बेटी गिरवा देगी। दो अनजाने अजनबी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। सो गाइस, आज का व्लॉग में कमेंट्स का ही रिप्लाई करूंगी, और एक कमेंट है जिस पे मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि कमेंट का रिप्लाई इसलिए करेगी क्योंकि पूरे दिन सॉरी थी। नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और ये सच्ची में मैं वैसे किसी और वजह से कोई और व्लॉग टॉपिक पे व्लॉग बनाने वाली थी, पर ये कमेंट जैसे दिखी ना, मेरे को बड़ा गुस्सा आया। तो जो भी हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं, जो हमारे रेगुलर व्लॉग्स देखते हैं, सारे व्लॉग देखते हैं, तो शायद आपने कुछ दिन पहले वो व्लॉग देखा होगा। कोई शानू नाम का लड़का बोल रहा था कि मेरी मम्मी की आंखों में प्रॉब्लम है, वो देख नहीं पा रहे थे, और मतलब फिर आपकी आवाज़ सुनते थे और उनको अच्छा लगता था। फिर अच्छा, वो हाँ, तो फिर कुछ अगले दिन या उससे एक दो दिन छोड़ के फिर उसकी एक और कमेंट आई कि मेरी मम्मी की आंखों का ऑपरेशन होना है और मुझे आपकी हेल्प चाहिए, 5-10 रुपये जितना, मतलब 10-20-50 जितने भी हो सके। तो फिर उस कमेंट पे मैंने रिप्लाई किया कि कोई नहीं, हमसे जितनी हेल्प बनेगी हम करेंगे, और हम व्लॉग में भी डालेंगे, और जो हमारे व्यूवर्स हैं उनसे भी हेल्प करवाएंगे। आप एक वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे हमें भेज दीजिएगा। तो वो ये हमने बेसिकली इसलिए बोला था क्योंकि हम ना इस चीज से पहले ही, मतलब हमें पता है कि क्या होता है। उसने अगर ये बोला था, हमें वैसे सच्ची लगा ये, तो हमने बोला कि हम जो अपनी तरफ से होगा वो तो करेंगे ही, और प्लस में अगर इसकी मम्मी की सच में आंख बनी है ना, क्योंकि जैसे उसने बोला कि मेरी मम्मी तुम्हारी पहले सिर्फ बात सुनती है, अब व्लॉग भी देखने लगी, तो इमोशनल एंगल होता है वो जाग जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ, हमने बोला उससे कि कमेंट में बोला उसको रिप्लाई करके कि अपना नंबर, गूगल पे नंबर या कोई भी हो वो नंबर सेंड कर दो, प्लस एक वीडियो और सेंड कर दो, क्योंकि हम अपना तो करेंगे, बाकी हम वीडियो में भी बोल देंगे। जो भी व्यूअर्स है जिनको लगेगा अगर वो करेंगे तो करेंगे, बाकी और कोई फेक ना समझे इसको, क्योंकि आजकल स्कैम भी चल रहे हैं। हम इसलिए वीडियो मांग रहे थे कि श्योरिटी हो कि वो सच बोल रहा है, क्योंकि आजकल स्कैम बहुत ज्यादा है। और हुआ वही, वो एक्चुअली में स्कैम ही करना चाह रहा था। तो मिस्टर शानू बोल रहा, मतलब मेरी कमेंट का मतलब तेरी ऐसी की तैसी। चुप हो जाओ। तो क्या बोला है, इस ब्लॉग में भी मेरे मैसेज का जवाब नहीं मिला। कैसे पता चलता है कि आप लोग कितने खोज कर, जो ठीक है, बट एक बात याद रखना, खुश नहीं रह सकते कभी भी। ये मेरी बात तो है, आपको कभी भी अपनी लाइफ में खुश नहीं रहोगे, ये मेरी बात याद रखना। और मेरे को याद करना, क्या मेरे को किसी ने, यार मैंने आपको कुछ बोला था, आपने वो मेरा क्यों नहीं नाम लिया 3 दिन से, 4 दिन से लगातार। तो भाई साहब, पहले ना तू बद्दुआ दे रहा है ना, तो मैं मुंह से गालियां दे दूंगी। और सच्ची में ना, मतलब कि जो इंसान अच्छा बनने की कोशिश करता है ना, ऐसे लोग ना अच्छा बनने नहीं देते, क्योंकि हम तो अच्छा भलाई का काम करें। चलो भाई ठीक है, कोई नहीं, वीडियो बना दे, क्योंकि जो भी लोग हैं वो प्रूफ मांगते हैं कि हाँ भाई क्या पता फेक स्कैम चल रहा है पैसे लूटने के चक्कर में, इस वजह से। और बेसिकली इसने जो गुस्सा होके कमेंट किया है ना, वो इसी वजह से किया है क्योंकि इसको डायरेक्ट रुपए चाहिए थे। अब हमने वीडियो का बोल दिया तो इसकी ऐसी की तैसी होगी यार, मतलब अब इस झूठ पे रुपए कहाँ से मिलेंगे। तो अब इसने ये कमेंट करा इस तरीके। और ये इतना पैसे का और ये मुझे लग रहा है ये ना लड़का नहीं है, ये लड़का है क्या? सुनो तो 3 कमेंट करिए, इसने क्या बोला है, इतना पैसे का घमंड ठीक नहीं है, कभी खुश नहीं रह पाओगे। देखो भाई, पहली बात तो हमें घमंड नहीं है, और रही बात कभी खुश नहीं रह पाओगे, तो किसी की इतना ये नहीं है कि हमें पता हम अच्छे हैं और हम किसी का बुरा नहीं करते, तो हमें दुख कोई दे नहीं सकता। हमें पता हम कितने खुश हैं और हम खुशी रहेंगे। तो ये तुम्हारी बद्दुआएं हमारे काम नहीं आने वाली, क्योंकि तुम जितनी बद्दुआएं दोगे हम उतना ही खुश होंगे, क्योंकि भगवान हमारे साथ ना वो क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट होके आते हैं हमारे पास चीजें। तो जो तुम बद्दुआ मांग रहे हो हमारे लिए, वो बद्दुआ होके हमारे पे दुआएं बन के आएंगी। कोई भी आए कि वो स्कैम करके चला जाए, है भाई, रिलैक्स रहना चाहिए। सामने वाला भड़काए तो भड़कना नहीं चाहिए। कुल मिला के भाई तेरा मिशन फेल हो गया, क्योंकि तेरे को रुपए चाहिए थे डायरेक्ट। तेरे को लग रहा था
कि 2-4 बढ़िया कमेंट करूंगा तो सिंपैथी हो जाएगी इनके दिलों में और एक इमोशन सा जाग जाएगा। जाग गया था और हम तो देने वाले हम तो थे। देने वाले थे। मेरा एंड टाइम पे सोचा यार अगर हम वीडियो में इसका नंबर बोल देंगे कि यार इसकी मम्मी को ये प्रॉब्लम हो रही है, और बाद में अगर ये चीज फेक निकली, क्योंकि ऐसा होता है, हमने वीडियोस में देखा है कि मतलब कि फेक प्रॉब्लम बना के ना रुपए ले लिए जाते हैं। ये चीज हमने लाइव भी करी है कि पैसे भी दिए हैं हमने लाइव, हाँ। मतलब आम सामने से ही, मतलब ऐसे तो पता है कि हाँ भाई, और ये भी पता है कि हम भाई वो सामने वाला झूठ बोल रहा है, फिर भी कोई नहीं, चलो गरीब है भला हो तो जाए। ये चीज हमने मांग ही ली उससे कि भाई तू पहले अपना मम्मी की एक बार वीडियो बना के भेज दियो ताकि हमें पता तो लगे। तो अब उसने वो चीज देखा कि यार अब मैं ये तो नहीं कर सकता हूँ, या मतलब कुछ भी जो उसने फेक स्टोरी बनाई होगी, इस वजह से उसने कमेंट में गुस्सा डाल दिया। वैसे इसका कमेंट का मैं देने का मन तो वो तो नहीं था, ऐसे पर तो मेरे को गुस्सा आ रहा था सच्ची में, यानी ने मुझे शांत कर हजार रखा है। मुद्दे आते हैं, बट कुल मिला के बात यह है कि आप सबके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, देखो मैं ये चीज बोलना चाहूंगा क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे YouTube पे प्रमोशंस वगैरह करते हैं लोग ट्रेडिंग की और जुआ वगैरह की, ठीक है, और मैं ये नहीं कहता कि वो गलत करते हैं, क्योंकि यार ऑब्वियसली वो एक तरीके से वो भी पैसा कमा रहे हैं, बट मैं एज अ व्यूअर आपसे ये बोलना चाहूंगा कि आप उस चीज को कभी सीरियस मत लेना। ये ट्रेडिंग वाली एप्स जितनी भी होती हैं, ये गेम खेलने वाली एप्स जितनी भी होती हैं, ये आपका पैसा खसोटने के लिए बनाई जाती हैं। और यूट्यूबर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि चलो ठीक है, उन ब्रांडिंग से बढ़िया पैसा मिल जाता है उनको, अब उनको इस तरीके से दिखाते हैं कि हाँ हमने ये खेला है, हमने हजारों छापे हैं, और इस तरीके से क्या होता है हम जैसे लोग उनकी बातों में आ जाते हैं, यार हमारा यूट्यूबर ऐसा बोल रहा है तो सही होगा। तो इस तरीके से स्कैम्स चल रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये भी चल रहे हैं कि ये दिक्कत हो गई, जैसे किसी को ऐसा दिक्कत हो गई, इसके लिए इतना पैसा लगेगा, इसकी गरीब की हेल्प कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इसी वजह से वीडियो मांगी थी और वही हुआ जो हमारी। चलो ठीक है, ये चीज हो गया, शुगर अगर हम सोचो कि उसको वीडियो दे देते, सॉरी उसका नंबर दे देते गूगल पे वगैरह, और आप लोग में से कुछ लोग कर भी देते उसको पैसे, तो वो गलत, वो पाप किसको लगता? हमें, क्योंकि उसके झूठ में, उसके गलत स्टोरी में हम शामिल हो गए। इस वजह से हमने उससे स्टोरी वो वीडियो मांगी थी। और मतलब इतना कि मतलब प्रेगनेंसी पे वो कर रहे हैं कमेंट की, मतलब नहीं तो मैं ये बोल देता, वो बोल, यार किसी की बददुआ है तो मेरे को तो लगने नहीं वाली, ठीक है। और रही बात क्या कि तुम दोनों की जोड़ी को पसंद करता था, ये करता, अगर ना सच्ची में कोई पसंद करता ना तो वो इतनी हेट कमेंट नहीं करता कि हाँ भाई उसको मतलब कि हमने बोला कि वीडियो भेज दियो, हम पैसे वैसे भेज देंगे, और इतनी हेट कमेंट आ रही हैं। सो भाई अभी मैं इंसान तो कहूंगी वो कमेंट होगा ना हमारे पास जो हमने उसको करा है, हाँ, तो उसका स्क्रीनशॉट भी हम लगाएंगे, तो उसका स्क्रीनशॉट मैं लगाऊंगी। और हमने लिटरली हम तो करना ही चाह रहे थे उसको। हम पहले तो हमने ये सोचा कि इसको 1000 या 1500 रुपए जो भी है कर देते हैं, वो तो वैसे 10, 20, 30 हाँ, कुछ पर ये नहीं पता उसने 10, 20, 30 लिखा था या फिर नहीं, इतना ही लिखा था, 10, 20, 1000 बोल रहा था 10, 20, 30, 50 जितना आपसे हो सके उसने ये बोला था। हाँ, तो अभी यहाँ पे ये दिक्कत आ गई। तो अगर इफ इन केस कोई ऐसा कर रहा है तो एज अ व्यूअर आपको यूट्यूबर की बातों में नहीं आना चाहिए, पहले आपको खुद देखना चाहिए वो सही है या नहीं। और गाइस बाकी जैसे ये हेल्प से रिलेटेड जो चीज है, देखो हम ये तो नहीं है कि भाई हम लाखों कमा रहे हैं, पर हमसे जितनी हेल्प हो सके हम उतनी करेंगे, पर ना इंसान सही होना चाहिए, इंसान सच्चा होना चाहिए, और जिसको सच में जरूरत हो उसकी हेल्प की जाती है। यार ये तो फिर मतलब ऐसे झूठ बोल के तो ना एक तरीके से भीख मांगना ही हो गया। एक सच बोलने में अगर इंसान को गुस्सा आ जाए ना, इसका मतलब समझ लेना वो झूठा है। क्योंकि जब तुम फट जाते हो ना, इसका मतलब तुम अपनी आवाज से या फिर किसी तरीके से तुम दबाना चाह रहे हो उस झूठ को या फिर उस स्टोरी को तुम ढकना चाह रहे हो। हाँ, इंसान को दबाना चाह रहे हो। तो वो कमेंट में लगाऊंगी गाइस। अरे मेरे पे भी एक कमेंट आई थी, वो मेरे को अच्छी लगी, मैं बताऊं कौन सी वाली कमेंट? हाँ, मैंने वो वैसे अपने शॉर्ट में रिप्लाई देने का सोचा, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता दूं। वो बेसिकली क्या था, वो मैंने एक वीडियो बनाई थी इस बारे में थी कि जैसे बहुत सारे कमेंट्स थे कि यार अब आप मतलब अपनी वाइफ के साथ इतना खुश कैसे रहते हो, या फिर मतलब ऐसी बॉन्डिंग कैसे है, मतलब ऐसा तो हमारे घरों में मतलब जो बैकग्राउंड्स हैं
उस ऐसा होता ही नहीं है। तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाई थी यार, जैसा आप इतना कमेंट्स कर रहे हो तो मैं बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में लड़ाई नहीं होती, हद से ज़्यादा लड़ाई होती है और आर्ग्यूमेंट्स भी हद से ज़्यादा होती है। बट हाँ, वो एंड ऑफ द डे मैं यही सोचता हूँ, बीइंग ए मैन, मतलब एक होता है ना कि हमेशा क्या होता है कि अगर लड़की सही है तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हमारे जैसे बैकग्राउंड्स में जो लौंडा होता है वो 2-4 चौंटे रोज लगा देता है अपनी वाइफ में किसी न किसी वजह से। क्यों? क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई होती है, उसने अपनी माँ को भी पिटते हुए देखा होता है अपने पापा से, राइट, और उसने अपनी बहनों को भी पिटते हुए देखा होता है अपनी जीजा वगैरह से किसी चीज पे, तो वो भी यही सोचने लग जाता है यार सिंपल सी बात है, मैं मतलब ऐसा चलता है समाज में। उस वीडियो पे मेरा रिप्लाई यही था कि ऐसा कोई रिश्ता है ही नहीं जो परफेक्ट है। मैं बस क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ रिश्ते को थोड़ी सी परफेक्ट बनाने की। मैं और प्रीत जो भी है, मैं यही सोचता हूँ कि प्रीत किसी की भी बेटी है, तो मैं आज इसको खुश रखने की कोशिश करूंगा, तभी कल जो हमारी बेटी होगी उसको कोई और खुश रखेगा। तो ये मैंने रिप्लाई दिया था, और एक ने मतलब इमोशनल भरा रिप्लाई दिया, और वो रिप्लाई क्या था, मतलब कमेंट करा उस पे, यहाँ तो लोग अपनी बेटी के नाम पे ही मुंह बनाते हैं, खाक दूसरे की बेटी के लिए सोचेंगे। इसका बेसिकली कहने का मतलब है, भाई आप तो दूसरे की बेटी की बात कर रहे हो, यहाँ तो लोग अपनी बेटी हो जाए मतलब मान लेते हैं। जैसे अपने अपने जैसे बैकग्राउंड्स में बताता हूँ, देखो यार किसी को ना बुरा लग जाए घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट सच बोलूंगा चाहे कैसी भी दिक्कत आ जाए, राइट। हमारे जैसे बैकग्राउंड्स में मैं एक बेसिक चीज से शुरू करता हूँ कि जब बहू आशीर्वाद लेती है या फिर बेटी आशीर्वाद लेती है, जैसे मतलब जो सुहागन होती है उसको आशीर्वाद देते हैं कि चलो बेटा हो, बेटा हो, बेटा हो, चलो ठीक है। अब उन बूढ़ी औरतों ने भी, आंटी चाचियों ने भी एक तरीके से उनको ये माहौल मिला है, उनको ये बताया गया है कि बेटा होना जरूरी है, तो चलो ठीक है, वो चीज हो जाता है। फिर लेट सपोज मान लेते हैं बेटी हो गई है, तो बेटी को किस तरीके से ट्रीट करते हैं कि अब ये बड़ी हो गई है, कुछ पढ़ाएंगे, उसके बाद शुरू से ही उसके बचपन से ही हो जाता है कि इसकी शादी करनी है, इसकी शादी करनी है। मतलब घर पे कोई भी मतलब उस लड़की से रिलेटेड कोई भी चीज हो रही है ना, तो उसकी शादी करनी है, उसकी बस शादी करनी है। इसको कॉलेज में बढ़िया पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है, या फिर इसको करियर इसको क्या देना है, जिस जिस तरीके से लड़के के बारे में हम सोचते हैं, इसको वहां पढ़ाएंगे, इसको ऐसी जिंदगी देंगे, देन इसकी शादी करेंगे, फिर ये दहेज लेके आएगा। ओ सॉरी, मैं ज्यादा बोल गया, आई एम सॉरी। मैंने ये नहीं बोला कि लड़के को इसलिए मतलब मांगते हैं, बट हाँ लड़की को इसलिए शायद लोग नहीं मांगते हैं क्योंकि पहला सिनेरियो यही है, क्योंकि वो दूसरे के घर की हो जाएगी शादी होने के बाद, तो इस पे क्यों इतना ध्यान देना, राइट, ये तो खर्चे की दुकान है। दूसरा, इसकी शादी होगी तो उल्टा हमको इसको दहेज देना है। और जो बिल्कुल छोटी बात है ना, जो गांव में बहुत ज्यादा यूज होती है, जो बैकवर्ड एरिया में यूज होती है, वो देखो मैं भी उसी एरिया का हूं इसलिए बता रहा हूं, वो ये है जो बेटी इसलिए नहीं मांगते हैं कि यार जो बेटी हो ना, नाक कटवा दें वे, समझ रहे हो। वो सोचते भी नहीं है कि जिस जो बेटी है वही बहू बनी है, और वही उसी बहू के माँ बनने के बाद तुम उसी के बेटे बने हो, और उसी के बेटे या फिर उसी की बेटी बनने के बाद तुम पहले आशीर्वाद देते हो बेटा होने का। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने जो खानदान की झूठी इज्जत है वो तुम्हें लगता है कि वो बेटी गिरवा देगी। अब होती हो बेसिकली क्वेश्चन, वो गलती उस बेटी की नहीं होती, गलती तुम्हारे दिमाग में भरी हुई होती है, जो तुम ये सोच लेते हो कि बेटी के होने से उसकी वो तो दूसरे के घर की हो जाएगी, या बेटी के होने से उसकी शादी में दहेज देना पड़ जाएगा तो बेटी के दहेज के लिए कमाओगे, या बेटी के होने से कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो घर की इज्जत चली जाती है। बेसिकली तुम्हारी इज्जत कुछ है ही नहीं, हकीकत यही है। क्योंकि इज्जत उसी इंसान की होती है जो बेटी के होने से घबराता नहीं है, जो बेटी को हर तरीके के सुख और उसको बता सके कि अगर लाइफ मिली है तो इस लाइफ में सही तरीके से कैसे जीना है। सिर्फ ये ना सिखाए बचपन से, तेरी तो शादी होगी, तेरी तो यूं करवा देंगे, शादी करवा देंगे, बढ़िया कर, 18 साल की हो जा तू। 18 साल तो बहुत बड़े कर दिए वैसे मैंने, गांव में तो बहुत ये है कि शुरू से होते शुरू ही ना हो बस जाता है। शादी की सोचते हैं। मतलब छोटे बच्चों के सामने भी मतलब बच्ची कोई 8-10 साल की है
मतलब कोई ऐसी बात चल रही है तो रिश्तेदार भी होंगे या फिर कोई बात चल रही होगी उसके बारे में, या कि तो ऐसी शादी करवाएंगे या कि तो ऐसी शादी करवाएंगे। अरे भाई, अरे हाँ, लड़के की वही बात चल रही होगी, अरे यार तो ऐसे स्कूलों में पढ़ाएंगे भाई, अरे यार तो कॉलेज में है, यू पूरी मौज लेगो, यू देखियो बढ़िया लोफर बनेगा ये छोरा। मतलब इस चीज को इतने प्राउड से बोलते हैं ना यार, समझ में यार। अब सोचो, सोच ऐसी है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वो औलाद तुम्हें क्या देगी गिफ्ट में, वो ही देगी जो तुम आज भुगत रहे हो, राइट? मतलब दुख, आई एम सॉरी आई सेड इट। तो बहुत लंबा खिंच गया। तो कुल मिला के बात यह है यार, उसने बिल्कुल इमोशनल तरीके से कमेंट करा है, और इस सोच को बदलो। कहते हैं ना कि कलयुग में कलयुग की जो आयु है वो 4,57,000 साल की है, तो कलयुग ऐसा ही चलेगा, और फिर एक कल्कि का जन्म होगा और वो कलयुग से लड़ेगा। घंटा कोई नहीं लड़ने वाला है, जो कल्कि है वो हमारे ही अंदर है, बस हमें उसको सही तरीके से अपने अंदर डालना है कि सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है। गलत जो है उसके लिए लड़ जाओ ऐसी की तैसी, ये गलत नहीं होगा तो नहीं होगा, चाहे कोई पराया चाहे कोई अपना है। हाँ, तो कुल मिला के बात है। और कमेंट्स का रिप्लाई कर लें, आप तो भड़क गए। तो गाइस, एक ये लड्डू भाटी है, तो इसका एक बड़ा प्यारा सा कमेंट है, वो मैं पढ़ूंगी। दीदी बेबी का नाम क्या रखोगी? मैं बताऊं, प्लीज बोल दो। तो देखो, मैंने तो सोच रखे हैं, अनी का पता नहीं है। ना कुछ नहीं, मैं ये- बताऊंगी ना चुप रहो, मैं बताऊंगी। चुप रहो ना, अबे ये कोई कमेंट नहीं है, समझो ना, ये कोई कमेंट नहीं है। नहीं, समझो, कुछ और पढ़ लो, तो नहीं है। कोई और कमेंट हो अरे मैंने जो सोच रखी है वो तो बता दूं। ना, कोई कमेंट नहीं है। अपने ना वो गर्ल की जो सॉफ्ट फीलिंग है ना, उनको अपने पास रखो, ठीक है ना? तो ये वो हमेशा इन चीजों के उसमें मत जाओ कि मैं अपनी बेटी का या बेटा का ये नाम रखूंगी, तुम मेरे को, तुम खुद को वो नाम प्यारा लगवाना चाहती हो, इसीलिए तो ढूंढ रही हो। मैं तो सब तुमसे तो पहले हर हमेशा चीज़ की हमेशा ये शुरुआत सोचो तुमसे है। बच्चे के लिए अच्छी चीजें क्या होंगी, नाम अच्छा होने से उसके देखो लिए गाइस, सब ये कुछ अच्छा रोज नहीं होगा। लेक्चर मिलते हैं मुझे, हाँ, तो कोई नहीं, इसका जवाब मैं बाद के व्लॉग में दूंगी। ना। वैसे मैंने सोच रखे हैं नाम, और अच्छा, मेरे को कुछ इस चीज के ना पीछे खुद जाना कि नाम सोच रखे हैं, ये सोच रखे हैं, तुम सच्ची में मतलब कि अब उसके अच्छे के लिए तो सोचे नहीं है, क्योंकि वो नाम उस पर अच्छा लग के तुम्हें प्यारा लगेगा वो खुद नाम, या फिर तुम दूसरों को बताओगे मेरे के नाम प्रिंस है या फिर मेरे का नाम अंजना है, तो इस तरह की चीजें तुम्हें खुद को अच्छा फील होगा, इसीलिए तो तुम पहले नाम सोच लेते हो। मैं तो इसलिए मतलब अपने बताना चाह रही लालच थी। के लिए नहीं, इसमें भी लालच है मेरा, मैं तो ना बता रही हूँ। सुनो, मैं ये चीज बता रहा हूँ, मतलब अपने किसी भी चीज की सुख इच्छा के लिए तुम इन चीजों का मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो, नाम क्या हो, अरे वो हो जाएगा, वो उस टाइम पे सारी रस्में होती हैं, सब कुछ होता है, बट पहले ये सोचो हर चीज बहुत अच्छे से हो जाए, हर चीज मतलब किसी भी चीज में कोई दिक्कत ना आए, एंड यही फुल स्टॉप है। ओके, तो मैं ये बताना चाहूंगी, जैसे नाम तो मैंने सोच रखे हैं, और मैं तो इनको खुश करने के लिए बोल रही थी मैं कि इनके ऊपर ही नाम रखे हुए हैं, और इनको भी पता है क्या नाम है। नहीं, मेरे जैसा नहीं होना चाहिए कोई भी। मैं तो तुम्हारे जैसे जाऊं, मैं तो चाहती हूँ भगवान इनकी डिट्टो को कार्बन कॉपी है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। फिर घनी दिक्कतें हो जाएंगी। तो मुझे नहीं होगी ना, तुम्हें होगी। अरे पूरा समाज सुधर जाएगा फिर। अच्छी बात है, समाज सुधार पाएंगे। तो गाइस, और कमेंट्स के रिप्लाई करते हैं इन्होंने। चलो डियर मैम, इस कमेंट का रिप्लाई चलो 4 महीने बाद ही आपको पता लग जाएगा। एंड एक कमेंट है अंशु भट्ट, मैं आपकी न्यू सब्सक्राइबर हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ, एक बार उत्तराखंडी सॉन्ग गुलाबी सरारा में प्लीज़ रील बनाओ, मेरा नाम लेना। अंशु जी, वैसे मेरे को उत्तराखंड वाली लैंग्वेज शायद थोड़ी पहाड़ी लैंग्वेज है, चलो मैं ट्राई करूँगी, कल वो गाना सुनूंगी। एंड थैंक यू कमेंट करने के लिए, और थैंक यू मेरे चैनल पे आने के लिए। ये है मोहदना फीस, मैं आपके सब व्लॉग्स देखती हूँ, मेरा नाम है रहीन, मेरा नाम रहीन है, मेरा नाम भी लेना प्लीज। थैंक यू सो मच। ऐसा लगा मेरा राम रहीम, ऐसा लगा मेरे को, मेरा राम रहीम, मेरा नाम रहीन है। आप, ये है जैना क्वीन, जैनब क्वीन, आप बहुत अच्छी हो, आप मेरा भी नाम लो प्लीज़। थैंक यू सो मच जैनब क्वीन। एंड ये क्या है, हाँ भाभी जी, इतना तो मनाया तो बताओ, मैं लिख रहा हूँ क्या चूल्हे की रोटी और चटनी सिलबट्टे की पिसी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ये बताया कि आप यहाँ मन कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे चूल्हे की रोटी बनाई है। मैं मुस्कान हूँ, अगले ब्लॉग में मेरा नाम लेना।
भाभी जी। ओके मुस्कान जी, थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। और गाइज ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया उस कमेंट का। वो व्लॉग में, हर व्लॉग में कमेंट करता है, पर उसने शायद इस कमेंट का, इसका रिप्लाई नहीं करा। मैंने जो कमेंट करी है कि अपना गूगल पे नंबर सेंड कर दो, मैं व्लॉग में शेयर कर दूंगी ताकि और लोग भी आपकी हेल्प करें। और सच कह रहे हो, हमें इसके लिए एक प्रूफ चाहिए, एक वीडियो आपकी मम्मी की, ताकि हमें पता लगे आप सच में बोल रहे हो। वीडियो इंस्टाग्राम के मैसेज में सेंड कर देना। सो गाइज हम कोई फेक काम नहीं करते, क्योंकि हमारा क्या जा रहा है और हमें क्या मिल रहा है। अगर हमारे थ्रू किसी दूसरे की हेल्प हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। भगवान ने हमें मौका दिया कि हम किसी की हेल्प कर सकें, और मैं तो चाहूँगी कि ऐसे ऐसे मौके हमें खूब मिलें, हमें भी बहुतों की, लोगों की दुआएं मिलें, और बस अच्छे से अपना जीवन व्यतीत हो। इस कमेंट पे मुझे बहुत गुस्सा आया था, इसलिए व्यतीत हो, जीवन व्यतीत हो, मैंने यही बोला था, व्यतीत हो। व्यतीत हो। अब ये इनको मेरी हर चीज में करेक्शन करनी है। तो गाइस हम तो हमेशा सबका भला ही सोचेंगे, और जिनको ये बद्दुआएं देनी है तो भगवान देख रहा है, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भगवान बचाए हमें बुरी नज़र से। सो गाइस इसी के साथ हम आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, साइनिंग ऑफ नाउ।